नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बरोरा क्षेत्र में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। खदानों से संवेदना के स्वर के 20 वर्ष पूरे, विधायक राज को भेंट की गई प्रथम प्रति। महिला आरक्षण पर सियासी बवाल, चिरकुंडा में बीजेपी ने फूका सीएम हेमंत और राहुल गांधी का पुतला। पत्रकारों से बदसलूकी मामले में विरोध तेज, मंत्री इरफान अंसारी से माफी मंगवाने में अड़े पत्रकार संगठन। पत्रकारों पर हमले के विरोध में चिरकुंडा में उग्र प्रदर्शन, तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे पत्रकार। अब खबरें विस्तार से। बीसीसीएल मुख्यालय के निर्देशानुसार शुक्रवार को बरोरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बरोरा क्षेत्र के अपर महाप्रबंधक काजल सरकार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रमिकों के सम्मान और उनके योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बरोरा क्षेत्र स्थित शहीद स्थल पर हुई, जहां अपर महाप्रबंधक सहित सभी अधिकारियों और यूनियन सदस्यों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके बाद केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री द्वारा प्रेषित विशेष संदेश को उपस्थित कर्मियों और आगंतुकों के बीच पढ़कर सुनाया गया। संदेश में श्रमिकों के योगदान, उनके मनोबल को सुदृढ़ करने तथा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में परियोजना पदाधिकारी एएमपी कोलियरी, टीएस चौहान, परियोजना पदाधिकारी दामोदा विजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्खनन मनोज कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। आज ये बीसीसीएल हमको बहुत कुछ दिया है, आपको बहुत कुछ दिया है। खाली हमको वो नहीं, ये परिवार को, हमारा परिवार को भी बहुत कुछ दिया है। साथ ही साथ आपका इस इलाका का भी उन्नति के लिए बीसीसीएल तथा ये बरोरा एरिया का भी बहुत सारा योगदान रहा। हम चाहेंगे हम लोग खाली श्रमिक दिवस में अपना इज्जत जो सम्मान है उसको प्रतिष्ठा करने के लिए भी हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत से चलिए सब हाथ मिला करके मेहनत करें और मेहनत करके जो हमारा टारगेट है, प्रोडक्शन टारगेट है, उसको हासिल करने के लिए हर यथासंभव प्रयास, हर अपना एक आदमी अपना प्रयास करे ताकि हम लोग का टारगेट फुलफिल हो, हम लोग का सम्मान और सम्मानित हो पाए हम लोग सबसे। आज का दिन काफ़ी चिंतनीय है। चिंतनीय इस हिसाब से है, मैं जैसा कि जीएम साहब ने सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया कि क्या परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में हम लोग काम करते हैं, हमारे श्रमिकों का किस लेवल तक योगदान है। लेकिन बरोरा एरिया के लिए आज मैं इसको चिंतनीय इसलिए बोल रहा हूँ कि बरोरा एरिया के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है ये। अगर हम लोग सही समय पर और सही उपलब्धियाँ नहीं हासिल कर सके तो हमारे श्रमिकों का श्रम, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा परिश्रम, हमारी प्लानिंग। धनबाद की धरती से एक बार फिर साहित्य और संवेदना की सुगंध सामने आई है। धनबाद की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका प्रीति पूजा की चर्चित पुस्तक खदानों से संवेदना के स्वर के प्रकाशन के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर पुस्तक की प्रथम प्रति धनबाद के विधायक राज सिन्हा को सह-लेखक अनिल पांडे द्वारा भेंट की गई। आपको बता दें कि इस पुस्तक का विमोचन वर्ष 2006 में हुआ था और यह बीसीसीएल क्षेत्र के साहित्यिक वर्णन पर आधारित अपनी तरह की पहली पुस्तक मानी जाती है। विधायक राज सिन्हा ने इस अवसर पर कहा कि आज के समय में इस पुस्तक की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जहां पहले बीसीसीएल प्रबंधन संवेदनाओं के आधार पर विकास की दिशा में आगे बढ़ता था, वहीं आज संवेदनहीनता के बीच प्रगति की बात की जा रही है।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस पुस्तक की प्रतियां बीसीसीएल और प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेंट की जानी चाहिए ताकि उनमें भी संवेदनाएं जागृत बनी रहे। आदरणीय अनिल पांडे जी ने यह पुस्तक मुझे समर्पित किया है। इसकी लेखक हैं प्रीति पूजा। प्रीति पूजा जी के विषय में बहुत कुछ बताने को नहीं है। आप ही की धनबाद की ही बेटी हैं, लेकिन अभी धनबाद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इन्होंने अपना एक अलग छाप छोड़ा है। कई एक बार हमने देखा है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी इन्होंने अपने पुस्तकों का, अपने लेखनी का वहाँ पे भी इन्होंने वहाँ पे अपने पुस्तकों का अनावरण किया है, अपनी बातों को रखा है। और आज ये जो इस पुस्तक के मैं बहुत तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो शीर्षक है इसका, खदानों से संवेदना के स्वर, यह आज के दिन में इस पुस्तक की प्रासंगिकता मुझे लगती है, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है कि आज के जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के हो, चाहे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के हो, इनके अंदर संवेदना कहीं ना कहीं मर चुकी है। यह जो अधिकारी और श्रमिक, हालांकि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, बहुत अफसोस होता है कहने में कि आज जिन श्रमिकों की मुख्य भूमिका है राष्ट्र निर्माण में, या यूं कहें कि जिस बात की चर्चा कर रहे थे आदरणीय अनिल पांडे जी कि कैसे ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक समय BFIR में चला गया था और इसके बंद करने के प्रयास किए जा रहे थे कांग्रेस सरकार में। यह लगभग बंदी के कगार पे था, तो उस बंदी के कगार से फिर से इसको निकालने में इन जिन श्रमिकों की भूमिका रही है। यह एक समय था जब भारत के सरकार के नवरत्न कंपनी में शामिल हुआ, तो उस शामिल होने में भी जिन श्रमिकों की प्रमुख भूमिका रही है, आज उन श्रमिकों को देखने वाला कोई नहीं। उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ये निर्देश हुआ था कि इस कंपनी को बेचना 1 रुपये में बेच दो, या तो ये कंपनी अपने काम लाभ से चले। मतलब स्थापना के बाद से 2004 तक ये कंपनी कभी लाभ भी नहीं आई थी। चिरकुंडा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और विपक्षी दलों के विरोध के खिलाफ भाजपा चिरकुंडा मंडल के कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वाम दल महिलाओं को आरक्षण देने की राह में जानबूझकर बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पुतला दहन के बाद सांसद प्रतिनिधि संजय ठाकुर, मंडल अध्यक्ष हरि कुमार और भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों ने विपक्षी गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया। लोग का महिला आरक्षण को रोकना, राहुल गांधी और हेमंत सरकार के द्वारा जो हम लोग को जो 33% संविधान मिला था उसको रोका गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि महिला लोग को जो कहा जाता है कि सामान्य अधिकार, लेकिन हम लोग को वो सामान्य अधिकार मिलता नहीं है, क्योंकि बोलने में होता है कि महिला बराबर का दर्जा हो, लेकिन आज आरक्षण को क्यों रोका गया। इसी के लिए हम लोग ये रोड में उनका पुतला दहन कर हम लोग नारी शक्ति को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस तरह विपक्षी पार्टी के लोग, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जो लोग थे, वो महिला बिल जो हमारे सरकार ने लागू करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे लागू होने के लिए विपक्षी पार्टी लोग नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री को साफ कहना था कि महिलाओं को हम लोग देश में सशक्त बनाएंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और हमारे महिलाओं को किस तरह उत्थान हो और उनका आरक्षण मिले ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े। लेकिन इसमें हम लोग की जो सरकार इंडी गठबंधन की, वो इसमें हम मतलब सहयोग पूरी तरह से नहीं किए हैं और उनका विरोध किया। इसलिए हम लोग आज विरोध हम लोग खुल के आज कर रहे हैं। हजारीबाग में खबर संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ हुई मारपीट की घटना ने
अब बड़ा रूप ले लिया है। इस घटना के विरोध में शुक्रवार को निरसा चिरकुंडा क्षेत्र के पत्रकार सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। चिरकुंडा सहित चौक पर जुटे पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ तीखी नारेबाजी की गई। पत्रकारों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शहीद चौक से पैदल मार्च निकाला और चिरकुंडा थाना तक पहुंचे। थाने में पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विरोध को दबाना चाहता है और उसके लिए जरूरी है कि वो मीडिया का चुप कराए। वो समझते हैं कि उनके भ्रष्ट कार्यकर्ताओं, उनके द्वारा पोषित भ्रष्ट अधिकारियों की तरह पत्रकार भी डट जाएंगे, लेकिन पत्रकार आज से नहीं, शुरुआती दौर से पत्रकार न डरे हैं और न डरेंगे। उनके जैसे कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे, ये तो एक शुरुआत है। अगर पूरी भीड़, पूरी मॉब लिंचिंग ने करके मारने की कोशिश की गई, वो तो वहाँ पे और इरफान अंसारी करते हैं कि मेरे समर्थक नहीं है। चलिए माना कि आपके समर्थक लेकिन आपके सामने सारा हंगामा, सारा मारपीट आपके सामने हुआ, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने प्रशासन के लोगों को वहाँ पे, और यहाँ तक कि पुलिस वहाँ जो खड़ी थी वो भी मूक दर्शक बनी रही, किसी ने कोई। तो हम लोग ये मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको तो अविलंब बर्खास्त किया जाए और उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि उनको अविलंब जल्द से जल्द उनको वो मंत्रालय से हटाया जाए, ताकि ऐसे भ्रष्ट मंत्री की आपके सरकार पे दाग लगाने का काम कर रहे हैं और पत्रकार जो कि सवाल भी पूछने पर भी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इन दिनों पत्रकारों के निशानों पर हैं। हजारीबाग में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट और अभद्र व्यवहार के विरोध में पूरे राज्य के पत्रकारों में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। साहिबगंज जिले के तालझारी सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में पत्रकारों ने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस घटना के विरोध में आज साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने एकजुट होकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की। पत्रकार इस प्रदर्शन पर संगठनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील भी की है। साथ ही झारखंड के विभिन्न जिलों के पत्रकार संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। बीते दिनों हजारीबाग में हमारे एक पत्रकार साथी के साथ मंत्री से सवाल पूछे जाने पर उनके समर्थकों द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। और उसके बाद जब मंत्री से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का दुकान हमरे से चलता है। आखिर हम उस मंत्री से पूछना चाहते हैं किस पत्रकार का दुकान आपके यहाँ से चलना चाहता है, आप बताइए। हम लोग भी जानना चाहते हैं कौन है वो पत्रकार जिसका दुकान आपके यहाँ से चलता है। और माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो इस पर दोषी हो उसको जल्द। गोड्डा के मेहरमा बलबड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर डोडा के समीप शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर उस समय देखने को मिला जब 3 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों बाइक काफी तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से तीनों वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को घटनास्थल से उठाकर मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल में ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर सुशांत कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि घायलों को सिर में गंभीर चोट लगी है। स्थिति नाजुक होने के कारण बेहतर इलाज हेतु उन्हें भागलपुर जिले के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। सन्नी कुमार। कैसे घटना हुआ? हमको तो फोन किया तो फिर गए वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट किया था। बाइक से सारे लोग? हाँ, बाइक से। बाइक से कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? बहिरा में। हाँ। हेलमेट नहीं पहना था ये लोग? अब उतना तो हमको फोन किया था, वहाँ पहुँचे। कैसे ये लोग गया, लोग क्या पाना था हमको नहीं पता। क्या क्या नाम है ये लोग का?
तो चिकू नाम है, बस मेरा भतीजा है, और नहीं जानते। अच्छा, जो आपका भतीजा घायल है, इनका पिताजी का क्या नाम है? उदय उधर कहाँ घर पड़ता है? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।